आज की कहानी है कौवा और सांप। एक दिन एक कौवा घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में था। कौवे को जंगल में घोंसला बनाने की जगह मिल गई। कौवा तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाता था। एक दिन कौवे ने उसके घोंसले में अंडा दे दिया। कौवे के घोंसले वाले पेड़ के नीचे एक सांप का घोंसला था। सांप ने कौवे को अंडे देते हुए देख लिया। सांप को कौवे के अंडे का लालच था। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में निकला। तभी सांप अपने घोंसले से बाहर निकला और कौवे के घोंसले की ओर चला गया। वह कौवे के घोंसले के सामने गया और एक एक करके अंडे खाने लगा। फिर सांप अपने घर वापस चला गया। कौवा वापस आया और देखा कि उसके अंडे गायब थे। अंडे न मिलने का उसे बहुत दुख हुआ। कौवा चिल्लाने लगा कि मेरा अंडा कहाँ गया। कुछ दिन बाद कौवे ने फिर अंडा दिया। कौवे की अनुपस्थिति में सांप ने फिर अंडे खा लिए। कौवा वापस आया और देखा कि उसका अंडा गायब है। कौवा बहुत चिंतित हुआ और उसने पूछा कि अंडे कहाँ जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कौवे ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वह भोजन की तलाश के बहाने पास के पेड़ में छिप गया। कौवे ने देखा कि एक सांप उसके अंडे खा रहा है। कौवे को बहुत गुस्सा आया और उसने सांप को मारना शुरू कर दिया, लेकिन कौवा असफल रहा। कौवा उदास होकर उड़ने लगा और सोचने लगा कि इस सांप की पकड़ से कैसे बचूं। कौवे ने एक महल देखा और उसकी ओर उड़ गया। वहां रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। रानी के आभूषण बगल में थे। उस आभूषण को देखकर कौवे के मन में एक विचार आया। कौवा गहनों के पास गया और मोतियों का हार लेकर उड़ गया। रानी की सहेलियां कौवे को देखकर चिल्लाने लगी और बोली, सिपाहियों, कौवे को पकड़ो और जैसे भी हो गहने ले आओ। सिपाही कौवे के पीछे दौड़ते रहे। कौवे ने रत्नजड़ित चोंच उठाए और तेजी से उड़ने लगा, और सिपाही कौवे का पीछा करता रहा। सिपाही कौवे के पीछे भागने लगे। भागते समय वे हाँफने लगे। कौवे ने मोतियों का हार सांप के घोंसले में गिरा दिया और उड़ गया। सिपाहियों ने कौवे को मोती का हार एक गड्ढे में गिराते हुए देखा। वे उस स्थान पर गए और हार ढूंढने लगे। तभी उस बिल से सांप बाहर आ गया। सिपाहियों ने डंडे से सांप को मार डाला और हार लेकर चले गए। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। तब से कौवे ने अंडे दिए और अंडे फूटे। वह बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में सफेद लोमड़ी रहती थी। वह एक बार शिकारियों के जाल में फंस गई। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ, कोई है। इतने में वहां बंदर आ जाता है। क्या है लोमड़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर के बाहर मत जाना। तुमने कहना नहीं माना। ये देखो, तुम्हें शिकारियों ने फंसा लिया है जाल में। एक तो तुम सफेद हो, ऊपर से तुम इतनी चुस्त हो कि किसी का कहना भी नहीं मानती। हाँ बंदर भाई, आपने तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं घर से बाहर आ गई। अब क्या करूं? अरे जल्दी करो, मुझे खोलो, नहीं तो शिकारी आने वाले हैं, वो मुझे ले जाएंगे। रुको, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ।
इतने में बंदर किसी को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और बंदर लोमड़ी के पास नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहां पर खरगोश आ जाता है। अरे खरगोश, बचाओ मुझे बचाओ। रुको, मैं कुछ करता हूँ। खरगोश अपने दांतों से वह जाल को काट देता है, जिसके बाद लोमड़ी बाहर आ जाती है। मगर एक बात बताओ खरगोश, तुम्हारा ये रंग कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें लोमड़ी, मेरा ये रंग तो ऐसे ही है। इस रंग के कारण कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मैं तो बहुत दुखी हूँ। इस जंगल में कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगी। आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। लोमड़ी और खरगोश दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अरे खरगोश भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। हमारे नदी के पास तालाब में एक जादुई मछली रहती है। चलो हम उसको पकड़ते हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, हम जो मांगेंगे वो मिलेंगे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाता वहाँ पर। पता नहीं कैसी जगह हो, मुझे तो डर लगता है। मैं तो नहीं जाता। अरे चलो खरगोश चलो, सच कह रही हूँ। वहाँ पर हम जाएंगे, क्या पता हमको बहुत ज्यादा शक्तियाँ मिल जाए, जिससे हम जंगल के राजा भी बन सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं, तो और तुम्हारा रंग भी अच्छा हो जाएगा, जिससे जंगल के सभी जानवर तुमसे दोस्ती करने लगेंगे। अरे नहीं लोमड़ी, मैं नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है। तुम ही जाओ जब जाना है तो। नहीं, तुम रहने दो, तुम भी मत जाओ और मैं भी नहीं जाता। क्या जरूरत है? जो है जितना है बहुत है, कोई जरूरत नहीं है जाने की। तुम भी मत जाना लोमड़ी। लोमड़ी खरगोश का कहना नहीं मानती है और वह चली जाती है। सुनो तालाब की मछली, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इतना ही लोमड़ी आवाज लगाती है और मछली बाहर आ जाती है। हाँ लोमड़ी, बोलो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? मछली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो। मैं इस जंगल की राजा बनना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम जैसी हो, जो भी हो, इस अवस्था में ठीक हो। तुम्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और वह मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही कूदती है, मछली एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ जाता है। इतने में वहाँ पर खरगोश आ जाता है। मत जाओ तुम, मत जाओ, ऐसा मत करो लोमड़ी, ये ठीक नहीं है। हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, ठीक है। इतना ही कहने पर वह मछली क्रोधित हो जाती है। वो कहती है, लोमड़ी, तुमने जो किया वह बहुत गलत किया मेरे साथ। तूने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह जादुई मछली नदी के बीच में बवंडर मचा देती है, जिससे लोमड़ी उसके बीच चली जाती है। फिर खरगोश अकेला रह जाता है। खरगोश रोने लगता है। अरे खरगोश, तुम क्यों रोते हो? चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जंगल के सभी जानवर तुमसे प्यार करेंगे और दोस्ती करेंगे, जिससे तुम जंगल के सभी के प्यारे जानवर बने रहोगे। यह कहकर वह पक्षी उड़ जाता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खरगोश का दोस्त बन जाते हैं, जिससे खरगोश खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।